Hello, बच्चे. Good evening. This is lecture third today. The topic hyperbola. In my earlier lecture, बच्चे, we have discussed maximum theory of the hyperbola. Previous lecture में, दो lecture में, अलग अलग lecture में हाइपरबोला का जो आपका थ्योरी था वो डिस्कस किया था. थोड़ा सा हमने कहा था एक पॉइंट और बचा है, वो है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला. सम स्पेशल केसेस की बात करेंगे. तो थ्योरी सा थोड़ा सा जो थ्योरी है लगभग 10 मिनट का, उसको ख़त्म कर लें, फिनिश कर लें, फिर चलेगा प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन. तो आओ बच्चे देखता हूँ मैं क्या इन केस ऑफ हाइपरबोला लिखता हूँ. बच्चे देखो क्या करना है यहाँ पे. इफ एच की बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल टू 1. देख बच्चे, अगर यहाँ पे लिखोगे a बराबर b अगर होगा तो देन हाइपरबोला इज सेड. क्या सेड भाई, क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलेटरल हाइपरबोला. ठीक है ना. इन केस ऑफ हाइपरबोला a बराबर b रहेगा बच्चे. इफ a इक्वल टू b देन हाइपरबोला इज सेड इक्विलेटरल हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हाँ या ना. आज एक बच्चे ने आद्या ने क्वेश्चन पूछा था, सर a बड़ा होगा या b बड़ा होगा तब क्या करेंगे? बेटे कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे देख बच्चा, इसका मीनिंग हो गया वाई स्क्वायर में नेगेटिव है तो इसके पास सीधे ये मीनिंग हुआ बच्चा ऐसे, ये रहा. और अगर बाई द वे अपन लिखते हैं कंजुगेट हाइपरबोला की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ अपने पास आ गया माइनस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 1. इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास ऐसे आ गया. ए बी का कोई मतलब नहीं रहेगा, ए बी से कोई मतलब नहीं रहेगा. ए ग्रेटर देन रह सकता, लेस देन रह सकता, इन बातों से मतलब नहीं है बच्चा. यहाँ पे ए ग्रेटर देन भी हो सकता, ए लेस देन भी हो सकता, ए इक्वल टू भी हो सकता. ये तीनों कंडीशन यहाँ उठ सकते हैं. ये तीनों कंडीशन यहाँ उठ सकता है. प्रीवियस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी देख बच्चा, ए यहाँ तो लिख दिया हमने ऐसा, बट इन केस में हाइपरबोला का कंडीशन में ए ग्रेटर देन भी, लेस देन भी सब रहेगा. हाँ सर आई हैव वॉच. ठीक, ओके बेटा, बाद में बात करेंगे. तो मैंने कहा बच्चे यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी करोगे तो भी चलेगा, ए ग्रेटर देन बी करोगे, ए लेस देन बी करोगे तो भी चलेगा, ए बराबर बी रहेगा तो भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है बच्चे. वो जो आप सोच रहे थे आप आद्या, वो तो बच्चे एलिप्स का कंडीशन है. एलिप्स में अगर ए ग्रेटर देन बी है तो वो हो गया आपका क्या, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. ए लेस देन बी है तो हो गया वर्टिकल फॉर्म में. सही है ना. ये हो गया वर्टिकल फॉर्म, ये हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म. ऐसे करेंगे तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म. सही है. तो वो केवल एलिप्स में सोचेंगे बच्चे, यहाँ पे ए कुछ भी रह सकता, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए कुछ टू बी. हाँ ए कुछ टू बी रहेगा अगर बाय द वे, तो कुछ नहीं करने का. तो उस कंडीशन में बोलेंगे इसको इक्विलेटरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सही है ना. सही है. नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे. अब क्या, अब देखता हूँ बच्चे, तो लिखता हूँ उस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में क्या हो बच्चा, इसमें एसेंट्रिसिटी क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो 1 बना, तो ये बनेगा √2. जब भी इसकी बात करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करोगे, इक्विलेटरल की बात करोगे, तो ए आपका जो है एसेंट्रिसिटी होगा √2. सही है. इज इट ओके? इज इट ओके शिवानी, तुष्टि? सही है बच्चा, बोलोगे? तो देखो बच्चे, अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ बच्चा. नेक्स्ट पॉइंट आता है एसिम्पटोट्स. ये देखिए बच्चे मेन पॉइंट आ गया एसिम्पटोट्स का. अब देखिए एसिम्पटोट्स में क्या करेंगे आप. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया एसिम्पटोट्स. जस्ट नोट इट डाउन बच्चे. ये क्या है भाई, ठीक है सबका.
ठीक है ना। चलते कुछ एसिम्प्टोट्स बोलते हैं बच्चे क्या, ए टेंजेंट एट इनफाइनाइट ऑफ ए कर्व, इनफाइनाइट, ए टेंजेंट एट इनफाइनाइट ऑफ ए कर्व, a tangent at infinite of a curve, it's said asymptotes. A tangent at infinite of a curve is said asymptotes. कर्व के इनफाइनाइट पे जो टेंजेंट डालेंगे उसे बोलेंगे एसिम्प्टोट्स। हाँ या ना, सही है, हाँ या ना, सही बच्चे। अब इसको मैं ठीक करता हूँ बच्चे। एन एसिम्प्टोट्स, इसको ऐसे लिखा जाए बच्चा, इससे पूरा इसको डिफाइन किया जाए बच्चे। एन एसिम्प्टोट is a straight line, is a straight line an asymptote is a straight line which meets the conic, which meets the conic meets the conic. Asymptotes a straight line, an asymptote is a straight line which meets the conic at 2 points, at 2 points, at 2 points, both of which are situated both of which are situated at infinite point, at infinite distance, okay, but which is itself not altogether at infinite. देखो बच्चे इसका मीनिंग क्या निकला यार, ये बोलना क्या चाहता है, बोलना चाहता है बच्चे एसिम्प्टोट्स हमारा स्ट्रेट लाइन है जो कोनिक को किसी या कर्व को कहीं मिलता है, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलता है। लेकिन ऐसे ऐसे दो एसिम्प्टोट्स पॉसिबल हैं, वो आपस में इनफाइनाइट पे नहीं हो लेकिन ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलता हो। अब सिंपली मैं इक्वेशन लिखता हूँ बच्चे, यहाँ लिख लिया आप, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, शो थम्स अप साइन, हाँ या ना, दिव्यांश, प्रेरणा, निहारिका। अब देखो बच्चे मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास एन ऐसे मैं द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला and its asymptotes है ना, differ only by constant, क्या बोला जा रहा है बच्चे, मैंने कहा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन और एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन में एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कांस्टेंट वैल्यूज़ का। एसिम्प्टोट्स के लिए कांस्टेंट को जीरो कर दो तो लाइन बन गया, मैंने हाइपरबोला में कांस्टेंट जीरो करो तो लाइन बन जाएगा बच्चे। अब इसको देखता हूँ बच्चे, इन दिस केस
we consider constant, in this case we consider constant as जीरो, कांस्टेंट को जीरो रखते हैं बच्चे। जैसे आपने लिखा स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1 है बच्चा। एसिम्टोट्स के लिए इसको जीरो कर देना, इसको जीरो कर देना बच्चे, एसिम्टोट्स के लिए जीरो हो जाएगा ये। तो इसको ठीक करता हूँ बच्चे, इसको ऐसे लिखता हूँ, फॉर एसिम्टोट्स के लिए क्या हुआ बच्चा, देखो तो ये जीरो हो गया पार्ट, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू जीरो। अब इसको इक्वेट करोगे तो y बराबर क्या हुआ बच्चा, प्लस माइनस बी अपॉन ए ऑफ एक्स, ये बनेगा एसिम्टोट्स, यही आपका हो गया एसिम्टोट्स। हाँ या ना, ये बन गया एसिम्टोट्स बच्चा। इसको जीरो लिया बच्चा, इसको जीरो ले आए, हमने था कांस्टेंट का बच्चे, कांस्टेंट का डिफरेंस है एक हाइपरबोला में और एक आपका एसिम्टोट्स में, केवल कांस्टेंट का डिफरेंट है, कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। तो जब भी हाइपरबोला दिया रहे तो उसको कांस्टेंट को जीरो कर देना, सही है ना। एसिम्टोट्स का मतलब हो गया पेयर ऑफ लाइन, ठीक है बच्चा, ये लिखिए आप। अब यहाँ से देखता हूँ बच्चे, यहाँ से अपन फोटो बनाते हैं, यहाँ से अपन एक फोटो बनाते हैं बच्चे ऐसे, ये फोटो बना बच्चे। अब देखो बच्चे क्या करने का, ये अपने पास हो गया, देखो तो ये कैसा इक्वेशन बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास करने वाला इक्वेशन हो गया बच्चे, ये इक्वेशन बना आपका ओरिजिन से पास करने वाला, दिस वन। यहां से टच किया बच्चे, यहां से टच करेगा, दिस वन बच्चे। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू b अपॉन ए एक्स, ये हो गया y का वैल्यू माइनस b अपॉन ए ऑफ एक्स, सही है क्या, ठीक है ना। ये देखो बच्चे, ये हो गया y का वैल्यू माइनस b अपॉन ए ऑफ एक्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है क्या सबका। हाँ सर वो टच नहीं करेगा ना, टच करेगा तभी तो बेटे इन्फानाइट पे टच करेगा, वो इन्फानाइट पे अब कैसे दिखाओगे कॉपी में इन्फानाइट, बोर्ड पे इन्फानाइट कैसे दिखाओगे, तो टच करेगा तभी तो एसिम्टोट्स हुआ बेटा, इधर उधर टच करेगा इन्फानाइट पे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्फानाइट नहीं है, बट ये इन्फानाइट पे टच करेगा। इज इट ओके ना दक्ष, इज इट ओके, आ जा बच्चा। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ ऑक्सिलरी सर्किल, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल। तो याद है ना एलिप्स में क्या था, एलिप्स में क्या था बच्चे, एलिप्स में क्या था बच्चे बताइए, ऑक्सिलरी सर्किल के एलिप्स की बात करेंगे तो एलिप्स में क्या था याद करो, वैसी तरह से यहाँ बनेगा आपका हाइपरबोला में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से ग्राफ ऐसे बना दो, पहले ये बना दिया बच्चा, ऐसे बना दिया आपने, ये बना दिया। ऑक्सिलरी सर्किल का मतलब होता है इसके वर्टेक्स को टच करेगा, इसके वर्टेक्स को टच करते हुए जो हमारे पास है बच्चा, ये हो गया आपका ए जीरो माइनस में, ये हो गया आपका ए जीरो प्लस में, ठीक है ना, ये हो गया आपका ए डैश, इसको टच करते हुए जो सर्किल बनेगा उसे बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्किल। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्किल। इस सर्किल का नाम हो गया ए यू एक्स आई डबल एल आई ए आर वाई, ऑक्सिलरी सर्किल। इक्वेशन क्या होगा बच्चा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन हो गया बच्चे ऑक्सिलरी सर्किल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सही है क्या, तुष्टि सही है बेटा, दक्ष तुष्टि,
अथर्व, शिवानी, निहारिका, खुशी, प्रेरणा, आद्या, अशोका, सही है ना। अब आ गया बच्चे डायरेक्टर सर्किल, नेक्स्ट पॉइंट आ गया डायरेक्टर सर्किल। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया डायरेक्टर सर्किल। अगला मैं चाहता हूं बच्चे 10 क्वेश्चन का टेस्ट, 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा बच्चे वेंसडे को। कब लूँ बताओ आप, आज कौन सा दिन है, सैटरडे है ना। ट्यूसडे या वेंसडे को लेता हूँ मैं बच्चे आपका पैराबोला का टेस्ट, पैराबोला का टेस्ट 10 क्वेश्चन ओनली। आज जिसका 100% नंबर आएगा उसको 100 रुपये का इनाम, 100 रुपये नहीं, इस बार इनाम बढ़ाता हूँ मैं। इस बार इनाम रहेगा ऐसे, जिसका 10 में 10 क्वेश्चन सही रहेगा उसको मिलेगा, उसको मिलेगा, उसको मिलेगा 200 रुपीज़ का रिवॉर्ड। और जिसको 9 क्वेश्चन सही रहेगा, 9 प्लस हो गया 9 क्वेश्चन, उसको मिलेगा 100 रुपये का इनाम। ठीक है ना। ये टेस्ट होगा, बोर्ड पे क्वेश्चन दिया रहेगा, घर वाला नहीं, घर वाला तो आप चोरी भी कर सकते। तो ये टेस्ट होगा ट्यूसडे को या वेंसडे को, या तो ट्यूसडे या वेंसडे को नाइट में क्लास के ठीक बाद, क्लास के ठीक बाद। अभी शाम वाला बैच आप लोग का नहीं है, मुझे पता है, छुट्टी है सब बच्चे का। तो क्लास के ठीक बाद बच्चे ट्यूसडे या वेंसडे को पैराबोला का टेस्ट के लिए तैयार हैं आप। जिसका 10 में 10 सही रहेगा, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, जिसका 10 में 10 सही रहेगा बच्चे उसे मिलेगा 200 का रिवॉर्ड। और जिसका 10 में से 9 सही रहेगा उसको 100 रुपये का रिवॉर्ड। देखता हूँ कौन कौन बच्चा जीत जाएगा। तो आपको करना क्या है, पैराबोला में 8 लेक्चर है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। पैराबोला के 8 लेक्चर को दोबारा रिवाइज करना अपने नोटबुक से, या अपना या जो अपना जो हमने भेजा हुआ लिंक है उससे देख करके बच्चे, या तो वीडियो से देख लेना या अपने कॉपी नोट्स को रिवाइज करना बच्चे। ठीक है ना। क्वेश्चन कॉपी से ही रहेगा, ये जान लो। कॉपी में हमने सारे PYQ करा दिए, अब कॉपी से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए बढ़िया सब किए रहिएगा। अब ये देखना मुझे, अब टेस्ट हमेशा, अब हर मंडे या ट्यूसडे को टेस्ट रखेंगे। ऐसे 100 रुपये 200 रुपये का इनाम रहेगा, ताकि जो 11th वाले बच्चे हैं वो काफ़ी प्रमोट हो और बाकी जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा भी हो। हाँ ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका दिस वन। इसको हटा दूँ मैं यहाँ से फ़िलहाल, इसको हटा दूँ बच्चे फ़िलहाल। आइए, तो डायरेक्टर सर्किल क्या हुआ बच्चा, डायरेक्टर सर्किल हो गया, इट इज़ क्या होता है बच्चे, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है याद है ना, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इन ऑल केसेज, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके कंडीशन में होता है बच्चे। क्या होता है, इट इज द लोकस, इट इज द लोकस ऑफ, क्या है लोकस ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना। इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है ना। टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला के परपेंडिकुलर जो टेंजेंट लेंगे बच्चा, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस बनेगा उसे बोलेंगे डायरेक्टर सर्किल। क्या बोलेंगे, बोलो अपने मन में, क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इन ऑल केसेज। सर्किल में भी वही, पैराबोला में भी यही, एलिप्स में भी यही और हाइपरबोला में भी यही। हाँ या ना, हाँ या ना। शिवानी, तुष्टि, निहारिका, गुड, शिवांश, दिवांश, सब बताओ बच्चे। अब यहाँ तक तो हो गया बच्चे। अब आता हूँ लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब बच्चे आता हूँ लेंथ ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड टू द हाइपरबोला। टू द हाइपरबोला, लेंथ ऑफ कॉर्ड में क्या करो बच्चे, हाइपरबोला क्या अपने पास बच्चा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1 है बच्चा। ये हो गया आपका हाइपरबोला स्टैंडर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का सेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया बच्चे, ऐसे लो के चलोगे आप, ऐसे लाओगे आप, तो ये हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड। वाई बराबर mx प्लस सी लाइन है बच्चा, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ बच्चे, यही लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए आपको, PQ लेंथ चाहिए। तो
कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे क्या होता है, याद रखोगे तो यहाँ से लिखूंगा मैं पी क्यू बराबर दो रास्ता है, या तो y का वैल्यू एम एक्स प्लस सी यहाँ रखोगे, एक्स में बनेगा क्वाड्रेटिक, एक का वैल्यू निकाल लोगे, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा तो रख दोगे। एक तरीका वो हो गया। एक तरीका हो गया पी क्यू का वैल्यू हो गया अपने पास 2ab अपॉन क्या लिखोगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मॉडल वैल्यू इनटू रूट अंडर में, अब क्या लिखो रूट अंडर में, अब यहाँ लिखोगे सी स्क्वायर माइनस रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इंटू रूट अंडर क्या बच्चा 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया अपने पास। ठीक है सबका, ठीक है बच्चा सबका। दिस वन, ये अपने पास हो गया इसका लेंथ ऑफ कॉर्ड। इसे याद कर लीजिए। एक और केस बचेगा स्पेशल हाइपरबोला, वो करेंगे जब उस पर क्वेश्चन चलना हो तब बात करेंगे। अभी अपन चल रहे हैं आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो है ना, स्पेशल केसेस की बात करेंगे। लिख लिया सबको, सब लोग लिख लिया आप लोगों ने, है ना, नोटेड दिस। देखो बच्चे एक केस और बना आपके पास, क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ बच्चे स्पेशल केसेस, स्पेशल हाइपरबोला। ये क्या है बच्चा, ये अपने पास है x इंटू वाई इक्वस टू कॉन्स्टेंट इक्वस टू सी स्क्वायर। ये केस बना आपका स्टैंडर्ड, आपका एक अलग से स्पेशल हाइपरबोला बनेगा। ये इसको लिख लीजिए, इसको निपटा ही लेते हैं बच्चा। देख तो बच्चे जैसा ऐसा रहेगा तो यहाँ से लिखते हैं द पैरामेट्रिक क्वेश्चन इज, द पैरामेट्रिक इक्वेशन इज x कॉमा वाई। एक्स के लिए क्या लिखोगे, एक्स के लिए लिखोगे सी एक्स सी टी, वाई हो गया आपका सी वाई टी। वाई क्या हो बच्चा, वाई के लिए हो गया सी वाई टी, वाई हो गया सी वाई टी। ये एक्स हो गया सी टी और वाई हो गया सी वाई टी। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू वाई हो गया सी स्क्वायर, हाँ या ना, एक्स इंटू वाई हो गया सी स्क्वायर, हाँ या ना, सही है। तो ये जो हाइपरबोला है बच्चे, इसको इसकी बात करेंगे लास्ट में। ये आपका जो 2 लेक्चर बाद अभी और आएगा, पहले इस पर क्वेश्चन कर लें जितना हुआ है, तब इसकी बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, इसको याद कराना, दोबारा यहाँ से लाएंगे बच्चे। ये चलेगा आपका 2 दिन बाद। इसको लिखता हूँ मैं एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेक्स्ट डे प्रोग्राम, एनडीपी का मतलब होता है नेक्स्ट डे प्रोग्राम। तो इसकी थ्योरी को बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी को अभी डिस्कस करने से फ़ायदा नहीं है, इसकी थ्योरी को डिस्कस करके वहीं पे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, हाँ या ना, सही है ना। निहारिका, सत्यम, लद्दाक्ष, शिवानी। अब देखो बच्चे जहाँ तक थ्योरी हुआ, थ्योरी कहाँ तक हो गया, अच्छा यहाँ तक का थ्योरी हो गया बच्चे। इस पर क्वेश्चन चलेंगे। अब इस पर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ये ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, क्या आपसे बनेगा क्या। आई एम जस्ट विलिंग टू सी आंसर फ्रॉम यू बेटे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी आंसर फ्रॉम यू। किस बच्चे से बनेगा बच्चे, फाइंड द इक्वेशन हाइपरबोला रेफर टू इट्स एक्सिस, रिफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सेस एज कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो देखिए कुछ नहीं करने का। अब यहाँ सॉल्यूशन में अपन ने क्या करना बच्चा, तो ये अपने पास कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ले लो आप, ऐसे जैसे लेते हो ऐसे ले लो बच्चा, ऐसे ले लिया आपने, ऐसे ले लिया बच्चे। दिस वन सेंटर इज 1 0, सेंटर हमारे पास 1 0 बच्चा ये। अब फोकस कितना बच्चे, फोकस अपने पास है 6 0। तो और कुछ है क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बच्चा, ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास 6 है, तो 2a बराबर 6 है, a बराबर हो गया 3, हाँ या ना। अब देखो बच्चे अपने पास कैसा रहा, तो यहाँ से देखो बच्चे OS ये हो गया अपने पास OS। तो OS कितना बच्चा, OS हमारे पास हो गया AE, ये हो गया अपने पास AE हो गया 6 - 1, AE हो गया अपने पास 5। तो E बराबर क्या हुआ, A3 है बच्चा, ये हो गया आपका 5/3। अपने को चाहिए बच्चे क्या, देखो तो a स्क्वायर E स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। AE अपने पास 5 है तो ये बनेगा आपका 25। a का वैल्यू हो गया a स्क्वायर हो गया 9। अब b स्क्वायर अपने को नहीं पता, b स्क्वायर अपने पास हो गया 16। तो b स्क्वायर आ गया और a स्क्वायर आ गया, तो अपने पास इक्वेशन क्या हो बच्चा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो हो गया 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दिस वन इक्वल्स टू 1। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड हाइपरबोला, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन हाइपरबोला इज, ये हो गया आंसर, हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे। तो मैं चाहता हूँ सेकंड आपसे बन जाएगा ना, बी बन जाए क्या, बन जाए तो डन लिखोगे, क्वेश्चन अभी बन जाए डन लिखो। अच्छा आद्या ने लिख दिया था डन डन डन, आद्या का हो गया था डन, शिवांश का डन हो गया। तो आप बच्चे फिर भी देख लूँ मैं देखो बच्चे बी देखूँ मैं क्या है अपना, देखो बच्चे सेंटर हमारे पास क्या है बच्चा, अच्छा पहले वाला का सेंटर ये गलत है, पहले वाला ये गलत है क्वेश्चन बच्चा, पहले वाला का सेंटर तो इक्वेशन ये थोड़े रहा, इक्वेशन ये नहीं रहा बच्चा। और इसको ठीक करो बच्चे, इसको ठीक करोगे, इक्वेशन ये नहीं रहेगा, इक्वेशन क्या रहेगा बच्चे, सेंटर हमारे पास है 10, सेंटर है 10, तो ये हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1, ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया 9 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये आंसर हुआ, हाँ या ना, हाँ सही है ना आद्या, सही किया था ना, चल कोई बात नहीं बच्चा, जा। तो देखो बच्चे सेकंड में भी क्या है बच्चा, यहाँ से बी की बात करूंगा, सेंटर हमारे पास क्या है बच्चे, सेंटर देखो तो सेंटर है 3 2, तो ये हो गया ओ हो गया आपका 3 2, और फोकस दिया बच्चा, ये फोकस दिया बच्चे, देखो तो फोकस क्या दिया बच्चे, ये फोकस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ 5 2, तो इसका मतलब बच्चे लाइन तो सेम रह गया, लाइन सेम रह गया बच्चे। तो ये अपने पास जो है इसका डिस्टेंस हो गया कितना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है ए, ये होता है ए हो गया अपने पास 2, और कुछ है क्या, एक वर्टेक्स दिया बच्चे, वर्टेक्स अपना दिया हुआ है, वर्टेक्स कितना बच्चा, ये वर्टेक्स हो गया वी, वर्टेक्स हो गया 4 2। तो देख बच्चे ए का वैल्यू कितना हो बच्चा, ए का वैल्यू हो गया आपका 1, ए 1 है बच्चा, तो ई अपने पास हो गया 2, और ई 2 हो गया बच्चे, तो ए स्क्वायर ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया 4 और ए स्क्वायर हो गया 1, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया अपने पास 3, बी स्क्वायर अपने पास हो गया 3। इक्वेशन क्या हुआ बच्चे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या बच्चा, सेंटर 3 2 है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या बच्चा, ए स्क्वायर अपने पास कहाँ है, ए स्क्वायर हो गया 1 और माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 3, दिस इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना, सही है, तुष्टिका सही है, शिवानी, निहारिका, आद्या, सत्यम, इज इट ओके बेटा, ठीक है, शिवांश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, नो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे, ए हाइपरबोला हैज इट सेंटर एट ओरिजिन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 2, 4 2 से पास करेगा, एंड हैज ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 4। तो देखो कुछ नहीं करने का, ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ से कहाँ बच्चे देखो तो क्या है अपने पास, कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लिया बच्चा। ए हाइपरबोला हैज इट सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर हमारे पास ओरिजिन है बच्चा, एंड पासेस थ्रू 4 2, 4 2 से पास करता है, ये हो गया आपका 4 2 से पास करेगा बच्चे, इसको ले लो ए, एंड हैज़ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 4, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है ए डैश बराबर 2a, 2a बराबर 4, तो a बराबर हो गया अपने पास 2, सही है ना, ये हो गया बच्चे अलोंग एक्स एक्सिस। देन दिस वैल्यू चाहिए बच्चा, ई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। अब कुछ नहीं करने का, ए मिल गया बच्चे हमारे पास। अब यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1। अब इसको 4 2 से पास करा दो, 4 2 से पास करा दो तो 16 बाई ए स्क्वायर हमारे अपने पास 4 है, माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना बच्चे, वाई 2 है बच्चा, तो वाई 2 है तो इसका स्क्वायर करें तो 4 बाई बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1। अब यहाँ से देख बच्चे क्या बनेगा, ये हो गया 4 4 16, 4 में से गया 3, ये हो गया 3 इक्वल टू 4 बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया अपने पास 4 बाई 3, ठीक है ना बच्चे, 3 इक्वल टू हो गया 4 बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया 4 बाई 3। ए दिया हुआ बच्चे, तो अब आपको इक्वेशन चाहिए, अब आपको चाहिए नहीं असेंटिसिटी चाहिए, असेंटिसिटी चाहिए, असेंटिसिटी हो गया रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर क्या बच्चे,
तो ये हो गया आपका 4/3, और ए स्क्वायर की बात करेंगे, ए स्क्वायर हो गया 4, तो ये अपने पास हो गया 4, A2 है तो ए स्क्वायर हो गया 4 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस का लॉन्ग है बच्चा, तो बिल्कुल सही है। तो एसेंट्रिसिटी हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 4/3, और ए स्क्वायर अपने पास है, ए स्क्वायर है 4, तो ये 4 कैंसिल, ये हो गया बच्चा 3 1 4, ऊपर हो गया 2/√3 हो गया बच्चा, तो ये बनेगा √3e, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये बन गया 4, हाँ या ना। 3 1 4 सही है, आंसर हो गया 4, बोलिए हाँ या ना। सही था सबका, सही था सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, यहाँ निकालना है फाइंड ऑल। अब क्या निकालना है? फाइंड ऑल, सब कुछ निकालना है बच्चे, सब कुछ निकालना है। तो देखते बच्चे कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से मैं 1 2 बनाता हूँ बच्चा, इसमें से मैं 1 बनाता हूँ, बाकी ये बनाना बच्चे। तो मैं 1 बनाता हूँ फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में क्या किया हमने, यहाँ से उठा लिया बच्चे क्वेश्चन को, ऐसे उठाया यहाँ से क्वेश्चन को, और यहाँ रख दिया बच्चे क्वेश्चन को। देख बच्चे क्या करने का। अब देखिए तो ये हो गया 9, तो 9 कॉमन लोगे तो x - 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है बच्चा। 16 दूनी 32, 16 कॉमन लोगे तो y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 151। और बाकी देखते क्या बच्चे, पहले चेक कर लो। 9x स्क्वायर सही है, 16y स्क्वायर सही है, माइनस में 18x, अब माइनस में 32 प्लस 32y चाहिए, तो यहाँ से माइनस में प्लस 32y, बिल्कुल सही है बच्चा। अब फालतू क्या हो गया, 9 में से 16 गया, -7 ना, 9 में से 16 गया बच्चे, कितना हो गया, 9 7 16, तो -7, ये हो गया आपका -7, सही है। तो ये क्या बन गया बच्चे, तो ये हो गया आपका, देखो तो 144 हो गया, 144 हो गया बच्चे। तो ये बनेगा आपका x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस y - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से जो जो निकालना है निकाल लीजिए बच्चा। अब सबसे पहला काम निकालोगे LR। बताओ बच्चे LR क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए। इसको ऐसे बना लो बच्चा, ऐसे बना ही लो, अच्छा रहेगा, ताकि आपको दिखने के लिए रहेगा कि ऐसे अच्छा अच्छा ये बनना अपने पास, ऐसे बना लीजिएगा। तो ये हो गया बच्चे क्या, 2 × b स्क्वायर 9/4, ठीक है ना, 9/4। ये बनेगा बच्चे 9/2। LR हो गया 9/2। बी की बात करो, बी की बात करो, सेंटर, सेंटर क्या हो बच्चा, सेंटर हो गया x0 y0। तो यहाँ से क्या हो गया 1 1 x, y, x, y क्या हो गया बच्चे, 1 1 हो गया बच्चा, हाँ या ना। और क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, एसेंट्रिसिटी चाहिए, एसेंट्रिसिटी। आओ अच्छा देखो तो एसेंट्रिसिटी, तो सी में आ गया एसेंट्रिसिटी √1 + b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, √1 + b स्क्वायर की बात करोगे, b स्क्वायर हो गया 9, 9/16, ये हो गया आपका 5/4। एसेंट्रिसिटी डी की बात करो बच्चे, डी में आ जाओ, डी में आ जाओ बच्चे, क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो यहाँ हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन फोकी, ये क्या हुआ बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, ये होता है 2AE। तो 2 × √AE होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 × a स्क्वायर कहाँ बच्चे, a स्क्वायर हो गया 16 + 9 25, ये हो गया आपका 5, 2 × 5, ये बन गया 10। और कुछ चाहिए क्या, और कुछ चाहिए क्या, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स चाहिए बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स चाहिए बच्चा। ये क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स का मतलब हो गया इक्वल्स टू 2AE। ये हो गया बच्चे, हाँ डिस्टेंस बिटवीन फोकी हो गया कितना, फोकी का बीच का डिस्टेंस 2AE हो गया। सही था कि गलत, क्या बच्चे सही है गलत है, गलत है ना, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो है फोकी निकालोगे, जो पहले फोकी निकालना पड़ेगा, पहले आपको फोकी निकालना पड़ेगा बच्चे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चे, इसके साथ नहीं करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन फोकी की बात करेंगे तो फोकी हमारा 2AE होता है, तो पहले सेट करना पड़ेगा बच्चा, फोकस हमारे पास है, तो पहले ये निकाल लो AE, AE अपने पास हो गया कितना
प्लस माइनस 5, हाँ सही बच्चा, सही है, सही सही है। चलो बच्चे सही है। तो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे बताओ, सही है ना। बताओ बच्चे डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या हो गया, 2 ऑफ ए बाई ई, 2 ऑफ ए बाई ई। अब देखो बच्चे क्या हो गया, ए से कांस्टेंट मतलब नहीं है, ई से मतलब ही नहीं होता है बच्चे, वो फोकस से मतलब होता है। फोकस है क्या कहीं पे, सेंटर हो ही गया। हाँ चलिए फोकस करो बच्चे, ये हो गया आपका 2 AE अपॉन ई स्क्वायर। ये हो गया बच्चे 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए, अच्छा 2 AE 10 है बच्चा, तो 2 AE 10 हो गया, ऊपर लिख दोगे 10, ऊपर लिख दोगे 10 अपॉन ई स्क्वायर हो गया 25/4, ये हो गया 25, ऊपर हो गया आपका 16। तो देखते बच्चे क्या बना, 5 दूने 10, 25 ने 25, 32/5, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना, सत्यम इज इट ओके। अब एक बच गया बच्चे फोकस, अब एक बच गया बच्चे फोकस। फोकस चाहिए था क्या, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो टी ए क्या हुआ बच्चा, टी ए हो गया आपका ए डैश, टी ए हो गया ए डैश, तो ये हो गया आपका 8। कंजुगेट एक्सिस की बात करेंगे तो ये हो गया आपका बी बी डैश, ये क्या हुआ बच्चा, ये हो गया आपके पास 6। तो सारा चीज निकल गया, एक बच गया आपके पास क्या, एक बच गया आपका फोकस, या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बचा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बचा बच्चे। देखो तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो कैसे आएगा, तो देखो बच्चे डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से है, ये डायरेक्ट्रिक्स है बच्चा। तो एक्स का वैल्यू लिखोगे, कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, ए बाई ई लिखोगे, ए बाई ई लिखोगे, हाँ या ना। ए बाई ई लिखो छे, तो कैपिटल एक्स कितना है बच्चा, कैपिटल एक्स हमारे पास है x-1, कैपिटल एक्स कहाँ हो गया, ये हो गया x-1, तो ये हो गया x-1 इक्वल्स टू ए बाई ई का वैल्यू, ए बाई ई का वैल्यू हो गया 16/5, तो ये हो गया 16/5, तो ये हो जाएगा 16×5 21, 21/5, तो 5x - 21 = 0, हाँ या ना, हाँ या ना। निहारिका, आदित्य, सत्यम, तुष्टि, शिवानी, है ना, आद्या, अश्विका, प्रेरणा, खुशी, सही बच्चा सबका। तो मुझे एक बना दो बच्चा, मुझे एक बना दो, आप कौन सा बनाओगे, मुझे एक बना दो, आप सिंपल वाला बना दो। आप इसका बनाओ बच्चे, 9 8 72 16 96, हाँ बच्चे मुझे बी बना दो बच्चा। देखो तो बी आपसे बनेगा क्या, उसी का भाई है चचेरा, इसी क्वेश्चन का चचेरा भाई है बच्चा। तो बी में देख बच्चे क्या किया आपने, ये हो गया बच्चे, तो मैं लिखता हूं यहां से बी, तो ये हो गया बच्चे दिस वन एंड दिस वन, यहाँ 9 कॉमन लोगे, 9 × 72, x-4 का होल स्क्वायर -16 कॉमन लोगे, तो ये हो गया 16×96, तो y-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144। चेक कर बच्चा क्या है आपके पास, चेक कर बच्चे क्या अपने पास है, तो ये हो गया आपका 9 4 16 44, और ये हो गया 16 से, बिल्कुल सही, यही रह गया बच्चे। तो यहाँ से अपने पास हो गया x स्क्वायर 4 × 8 9 × 72 सही है, और ये हो गया 6 16×96 प्लस में सही है। तो ये बनेगा x-4 का होल स्क्वायर अपॉन हो गया 16 -y-3 का होल स्क्वायर अपॉन हो गया 9, दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है अच्छा, तो ये बन गया x² - y² - b², दिस इक्वल्स टू 1, ये बना बच्चे। अब इसको ठीक करोगे कैसे, चलो बच्चा सबसे पहला काम हो गया एल आर हो गया 2b² है ना, 2b² हो गया बच्चे। बताओ क्या लिख दूं मैं, तो 2 × b² कहाँ है बच्चा, b² है 9 अपॉन ए हो गया कितना, ए हो गया 4, ए हो गया 4, तो ये बन गया आपका 9/2। अच्छा सेकेंड में आओ, डिस्टेंस बिटवीन फोकी के बीच का डिस्टेंस, ये बनेगा आपका 2AE। तो 2AE का मतलब हो गया कैपिटल में 2AE बच्चे, ऐसे लिख दोगे, इसको ऐसे लिखो अच्छा, यहाँ से ऐसा रहेगा, तो ये हो गया 2AE
तो देखो बच्चे क्या बनेगा, 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 16 9 25, तो ये हो गया आपका 25, तो ये बन गया 10। अरे तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, सेम है क्या? नहीं, थोड़ा सा आपका अंतर है। सी में आ गया सेंटर, सी में आ गया बच्चे सेंटर, सेंटर के लिए क्या करोगे, x0 y0, तो देखो बच्चे क्या बनेगा, एक्स वाई की बात करोगे तो सेंटर अपने पास क्या हो बच्चा, अपने पास सेंटर हो गया, देखो क्या सेंटर हो गया 4,3। चेक करो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में सेंटर था 1 1 था, क्या क्या सेंटर 1 1, हाँ सेंटर 1 था बच्चे। तो देखो बच्चे अब इसमें बाकी सब निकाल लीजिए आप, बाकी निकालो बच्चे। डी में क्या हो बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 2 ऑफ ए बाई ई हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 2AE अपॉन ई स्क्वायर, तो 2AE कहाँ है बच्चा, 2AE अपने पास 10 हो गया, 10 बाई ई स्क्वायर है क्या, ई स्क्वायर कहीं आया है क्या, नहीं आया ना, ई स्क्वायर निकालो अलग से, ई स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मेरे कैपिटल भी लिखोगे, कैपिटल भी लिखो, अच्छा रहेगा बच्चा, अच्छा रहेगा, आजा, ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देख बच्चे 1 प्लस बी स्क्वायर कहाँ बच्चे, बी स्क्वायर हुआ 9 बाई 16, तो ये बन गया 16 9 25, तो ये हो गया 25/16, ये क्या हो गया, ई स्क्वायर हो गया, तो ई अपने पास हो गया 5/4। देख बच्चे क्या हो गया, ये 10 अपॉन 25 25, ऊपर आ गया 16, देख बच्चे यहाँ से कट करेगा, तो ये हो गया आपका 25, ये बनेगा 2, तो ये बनेगा 32/5, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। और बाकी जो जो चाहिए सब निकल जाएगा ना, निकल जाएगा सबका, LR चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए निकल जाएगा ना। तुष्टि बोलो, निहारिका, सत्यम, शिवांश, दिव्यांश, दक्ष, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब अपन आ गए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, किस पे आ गए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला जरा कॉपी में देख जाओ, जस्ट रिवाइज बेटे, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, आपको मैं देता हूँ 1 से 2 मिनट, टेंजेंट का तरीका देख जाओ अच्छे, जस्ट आई एम गिविंग यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका देख जाओ बच्चा, कॉपी निकालो जल्दी से, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल बेटे, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, कॉपी आप निकालो, टर्न करो पेज, अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखा था, कैसे लिखा था, आपको दिया हमने 2 मिनट समय पढ़ने का। अच्छा सत्यम का बन गया सारा, अच्छी बात है, बना भी लीजिए, लेकिन सारे बच्चे एक बार कॉपी तो देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। इरादा को मिनिमाइज करना बच्चा, चलो बच्चे आ जाओ, मैं बनाता हूँ, देखोगे मैं यहाँ बनाता हूँ बच्चे, आ जा, तो मैं यहाँ बनाता हूँ बच्चे, नंबर फर्स्ट ये हो गया आपका 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो ये जो भी बनेगा देखो बच्चे ऐसे बनेगा, जो भी मुझे चाहिए, x स्क्वायर बाई 9 y स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1, ये बना अपने पास, ऐसे बना बच्चा, ऐसे बना बच्चे, ऐसे बना, 5 और 8/3 है बच्चा, x हमारे पास 5 है और y हो गया अपने पास 5, 8/3, इस पर लाई भी करना चाहिए, ध्यान देना बच्चे, तो जो दिया हुआ तो लाई करेगा ही। तो टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट होता है x1, ऊपर से निकाल लेते हैं, कहाँ नीचे आएंगे बच्चा, अपन इसी से निकालते हैं बच्चा, अलग से क्यों ब्रेक किया जाए, इसको ही निकाला जाए, 16 इंटू x1 माइनस 9 इंटू y1 इक्वल्स टू 144, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हो गया 16 इंटू x1 हो गया 5, 16 इंटू 5x माइनस 9 इंटू वाई की बात करेंगे तो 8/3 y इक्वल्स टू 144। अब देख दो बच्चे कुछ कटेगा क्या, यहाँ से लगता है कटेगा, ये हो गया बच्चे 1685 80, ये हो गया 1685, ठीक है ना, 1685 80x माइनस 8 या 24 y इक्वल्स टू 144। कुछ कटने लायक है बच्चे क्या, कुछ कटने लायक है क्या, 12 से कटेगा क्या, नहीं 12 से नहीं कटेगा बच्चे, 6 से भी नहीं कटेगा बच्चा, 2 से कटेगा, तो ये हो गया आपका 40x, 2 से नहीं 4 से कटेगा बच्चे, 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा, 4 से काट बच्चे कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 20x, 6 24 दिस वाई, ये हो गया 36,
ये बन गया आपका 36। देख तो बच्चा सही है क्या? मच्छर कहाँ से आ जाता है पता नहीं। 6 × 24, 6 × 24 हो गया, 3 सही है बच्चा। इसको और छोटा कर बच्चा, इसे और छोटा करोगे तो ये बनेगा 10x - 3y = 18। ये आंसर हो गया, हाँ या ना? ये आंसर हो गया, हाँ या ना? तो मैं चाहता हूँ सेकंड आप बना लीजिए बच्चा, इसका बी जल्दी से बना लो। बन जाए तो डन लिखो, बन जाए तो डन लिखो बच्चे। इसका BCD तीनों बनाना है, लेकिन पहले बी बना लो, फिर देखता हूँ आपने क्या किया। ठीक है बच्चे, हु विल डू फर्स्ट? किस बच्चे का पहले बनता है क्वेश्चन नंबर बी? ठीक है ना? हु विल डू फर्स्ट? किस बच्चे का बी पहले बनेगा? आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल। अच्छा डन हो गया, खुशी का डन, खुशी खुश से पूरा उसका डन हो रहा है भाई। देख बच्चे बी में क्या हो गया बच्चा, x² - y² - 8x + 2y + 11 0। 2 1 पे चाहिए बच्चा, तो टेंजेंट चाहिए 2 1 पे, तो टेंजेंट निकाल लो बच्चा। x 1 y 1 4 × x + x1 + y + y1 + 11 = 0। 2 1 से पास करा बच्चा, तो ये बनेगा आपका 2x - y - 4 × x + 2 + y + 1 + 11 0। सही है ना? अब इसको देख बच्चे क्या हो गया, ये 2x है 4x है, राइट में चला जाएगा 2x, यहाँ से हो गया अच्छे y लगता है कैंसिल हो गया, लोग खत्म हो गया y, तो ये हो गया राइट में हो गया 2x। 11 12 12 में से 8 गया बच्चे, 8 गया, 12 में से 8 गया तो कितना हो गया 4 4, तो राइट में 4 रह गया बच्चा, राइट में हो गया +4 -4 -4, दिस वन ये हो गया 0, तो ये बनेगा आपका x - 2 = 0। ये हो गया आंसर आपका, दिस इज द टेंजेंट। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। बोलो हाँ या ना? बोलिए बच्चे हाँ या ना? सही है। क्यों कटा था y1 कटेगा बच्चा। अब देखता हूँ सी नंबर, देखो तो सी नंबर बनेगा क्या? तो देखो सी और डी लाता हूँ बच्चे, सी और डी को लाता हूँ उठा करके, क्वेश्चन नंबर सी और डी। ये हो गया अच्छा सी नंबर। देखो तो सी में सॉल्यूशन क्या करना, ये हो गया अच्छे x² / 6² - y² / 4 9 × 36 y² / 9 = 1। 9 का मतलब हो गया 3², 9 का मतलब हो गया 3²। अब देखो बच्चे कुछ नहीं करना, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन, तो आपको टेंजेंट चाहिए बच्चा y = mx ± √√ a² b² m² + b² के -b² बताओ, +b² के -b² बच्चे बता दो क्या भाई, +b² के -b²? सत्यम -b² भूल गए क्या? क्या कर रहा है भाई? एलिप्स में होता था प्लस, एलिप्स में होता था प्लस, यहाँ हो गया माइनस। बिल्कुल सही निहार का, माइनस सही है बच्चा। अब देखो बच्चे एम कहाँ बच्चा, एम हमारे पास है x + y + 7 = 0। एम इसके पास हो गया -1 और ए बी आपके पास पता है बच्चे, तो टेंजेंट अपने पास हो गया y क्या वैल्यू -x ± √√ a² हो गया 36, 36 हो गया बच्चे। अब माइनस में ये हो गया 9, तो ये बन क्या गया बच्चा, तो ये बनेगा -x ± 9 × 27 3√3। आंसर हो गया अपने पास x + y = ±3√3। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका उसके पैरेलल में दो टेंजेंट हो गए। ये आंसर हो गया हाँ या ना। अब इसका मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करूंगा इस क्वेश्चन को। तो सेकंड में बच्चे परपेंडिकुलर है, तो डी में अपने पास क्या बच्चा x² / 9 - y² / 1 = 1 बच्चे y² / 36 = 1 है बच्चा। अब यहाँ स्लोप कैसा बच्चा,
स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2, तो अपने पास चाहिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए -1/2, यही तो चाहिए बच्चे। तो टेंजेंट अपने पास क्या हो गया, ये बन गया फिर से y इक्वस टू एम एक्स प्लस माइनस एम पी लिख देना यहाँ से, यहाँ एम पी लिखना बच्चे, परपेंडिकुलर का स्लोप चाहिए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम पी स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। अब देख बच्चे क्या बनेगा, y का वैल्यू -1/2 ऑफ x प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर हो गया 36, ए स्क्वायर हो गया 9, 9 ये हो गया आपका 9/4, ठीक है ना। अब माइनस बी स्क्वायर कितना बच्चे 36, ये कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है बच्चे, बताओ गलत कहाँ से हो रहा है। चेक करो बच्चे क्या हुआ। या तो हमने डाटा गलत लिया, क्या नहीं, स्लोप तो सही है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल साइन बटे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हमने डाटा गलत लिया बच्चा, और कोई बात नहीं है। तो एक काम करते हैं ना बच्चा, ये अपनी मर्जी से क्वेश्चन उठाया था हमने, तो इसको ले लेते हैं पैरेलल, तो बात बन जाएगी। आए बच्चे इसका पैरेलल ही लिया जाए, तो पैरेलल लेंगे तो 2 रहेगा, इसकी बात खत्म हो जाएगी। अब ये कहानी खत्म, हाँ या ना बोलोगे, क्योंकि स्लोप इमेजनरी तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो जाता ना, गलत हो जाता ना, बोलो ना क्या भाई लोग। तो ये हो गया बच्चा, तो यहाँ भी ठीक करो, यहाँ भी ठीक कर बच्चा। एम कितना हो बच्चे, एम हो गया अपने पास 2, एम कहाँ है, एम हो गया 2, तो ये हो गया 2x प्लस माइनस कितना हो बच्चे 9 × 36, ये हो गया 9 × 36 बच्चा, 36 - 36 हो गया 0, तो सीधे आंसर हो गया y का वैल्यू 2x, ये एक अकेला टेंजेंट होगा। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। तुष्टि दक्ष खुशी निहारिका लक्ष्य सत्यम। अब देखो जी, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाता हूँ। अब ये क्वेश्चन में देखो अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा डाला है, साइन स्क्वायर डाला है, साइन स्क्वायर 9 डाला है, झूठ मूठ का, इससे कोई मतलब नहीं है। स्लोप को इससे मतलब ही नहीं, ध्यान दो चाहिए, इसको स्लोप से मतलब नहीं है, स्लोप को इन बातों से कोई मतलब नहीं है, इन बातों से मतलब नहीं है, हाँ या ना। स्लोप को कांस्टेंट से मतलब है क्या, नहीं है ना। एग्जाम में फंसा देगा, बच्चा सोचेगा यार सर ने तो नहीं बनवाया था, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, यही एडवांस करता है बच्चे, कुछ नयापन ऐसा लाता है कि बच्चा उसमें उलझ कर रह जाएगा कि यार साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। इनसे कोई मतलब नहीं है बच्चा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखोगे ये हो गया 16 नंबर 44 से x²/9 माइनस y²/16 दिस इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन आया बच्चा। अब आपके पास लाइन क्या है बच्चा, लाइन अपने पास 3x माइनस y प्लस k लिख दो ना, इसको इसे हटा करके इसको k लिख दो, या इससे कोई मतलब तो है ही नहीं अपने को, इससे कोई मतलब नहीं था बच्चा। तो ये झूठ मूठ का था 2 sin थीटा, ताकि बच्चा डरे यार कि पता नहीं क्या लिखना चाह रहा है टीचर यहाँ दिस बच्चे। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया 3, अपने को तो मतलब स्लोप से है, स्लोप हो गया पैरेलल। तो देखो बच्चे टेंजेंट की बात करोगे तो y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a² m² माइनस b²। तो y बराबर m कहाँ बच्चा है, m हो गया 3x प्लस माइनस रूट अंडर 3 × 9, 9 में 81, ये हो गया 81 माइनस में 16। अब देख बच्चे कितना घटेगा बच्चे, तो ये हो गया y बराबर 3x, ठीक है ना, इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना बच्चे 11 में से 6 गया, क्या होगा बच्चे 5 है ना, और 7 में से गया 6 65, तो 65 और 15 80 का, ठीक है बच्चा। ये हो गया आपका √65, ये आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। ये अपने पास बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू दिस। मैं चाहता हूँ जस्ट आई एम गिविंग यू बेटे दोनों क्वेश्चन आपके लिए, बी और सी जल्दी बना दो, बी और सी जल्दी बनाओ बच्चा। किसका पहले बनता है देखो मैं, हु विल डू फास्ट, बी और सी जल्दी बनाइए बच्चे। शशांक आपका, शिवांश, आद्या, दिव्यांश, सत्यम, निहारिका, हु विल डू फास्ट बी और सी। पहले कहा उस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है बच्चा, स्लोप को कांस्टेंट से मतलब नहीं है बच्चे।
ये हो गया 9 चौ 36, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस 1, ये बन गया दिस वन। अब यहाँ बनेगा आपका √3x माइनस वाई। अब प्लस कुछ भी रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है बच्चा, ये साइन स्क्वायर आपका है कितना बच्चे 5r डिग्री, और ये हो गया r का वैल्यू हो गया 1 से लेके 18 तक। बाई द वे इसका वैल्यू क्या होता है पता है ना, इसका वैल्यू होता है 9.5, ठीक है ना। 18 सेट है बच्चा तो 9 पेयर बनता, 9 पेयर बनता बच्चे तो 8 पेयर तो 9 प्लस हाफ, 9 प्लस हाफ 9.5 बनता ये। तो ये वैल्यू काट के लिख देता हूँ 9.5। अगर आपको याद हो तो, याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, याद नहीं है तो भी आपको उससे कोई काम नहीं है। तो देखो बच्चे टेंजेंट की बात करोगे तो y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस, यहाँ से m निकाल लोगे, m अपने पास हो गया √3, m हो गया √3 रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो y का वैल्यू हो गया mx बच्चे, m हो गया आपका √3x प्लस माइनस a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर 4 है बच्चा, तो 4 तिया 12 हो गया, ये बन गया आपका 4 तिया 12 है ना। 3 4 तिया 12 में से 9 गया बच्चे, b स्क्वायर हो गया 9, तो ये बनेगा दिस वन y बराबर √3, कॉमन करोगे तो ये बनेगा कितना बच्चे, ये कॉमन करो बच्चा तो क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस माइनस 1, ये बन गया आपका आंसर, ये बन गया आपका आंसर, हाँ या ना, ये बन गया आंसर, बोलो हाँ या ना। दक्ष, आद्या, निहारिका, आदित्य, सत्यम, सही बच्चे। लास्ट वाला बनाओ बच्चे, लास्ट वाला क्या है देखो तो, लास्ट भी उसी का भाई है बच्चे, लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका उसी फॉर्म में है, सी नंबर। तो देखो बच्चे लास्ट में सी नंबर क्या है बच्चा, सी की बात करें बच्चे, देखो बच्चा सी की बात करूंगा मैं, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर बाई, ये हो गया 36 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 में 44 अपॉन 4, दिस इक्वल्स टू हो गया 1। सही है, सही है बच्चे। तो ये हो गया 36 गुने 4, ठीक है बच्चा, 9 16 में 44, बिल्कुल सही बच्चा। और यहाँ पे स्लोप कितना बच्चा, स्लोप अपने पास हो जाएगा 3, स्लोप अपने पास हो गया 3। तो टेंजेंट क्या हो बच्चा, टेंजेंट अपने पास हो गया y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका आंसर निकाल लो बच्चे, अब इसका आंसर निकाल लो बच्चे, आंसर हो गया अपने पास y बराबर m हो गया 3, 3x प्लस माइनस a स्क्वायर तो हो गया 9, 9 गुने 6 क्या हो बच्चे, 9 गुने 36, तो ये हो गया 9 छक 54, 9 छक 54, 5 9 तिया 27, 28 29 32, ये हो गया 324 माइनस बी स्क्वायर माइनस में 16, यही आंसर हो गया बच्चा। y बराबर हो गया 3x प्लस माइनस कितना बच्चे, 14 में से 6 गया, 8 से 14 8, ठीक है ना। ये बन गया 0, ये बन गया 308, ये बन गया 308, ये आंसर हो गया बच्चा, ये हो गया आपका आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेना, इससे सिंप्लीफाई करना बच्चे, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। निहारिका, दक्ष, आदित्य, सत्यम, एक क्वेश्चन और बच्चा, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लिखो बच्चे। अब मैं चाहता हूँ इसे आप बना लें, आप नहीं ये कॉमन टेंजेंट पे है, ये नेक्स्ट डे चलेगा, इसको होमवर्क मान लीजिए आप। इससे पहले होमवर्क ले लो बच्चा, और बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा। ये हो गया आपका होमवर्क, इसे जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, जस्ट नोट डाउन दिस, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चा। स्लोप परपेंडिकुलर लीजिए, अच्छा किस क्वेश्चन में स्लोप परपेंडिकुलर किसका लेना है बच्चा, ओ नो, तो सही बात बोला बच्चे, स्लोप लेना है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या हुआ अच्छा, ये हो गया -1/3, ऐसे हो गया बच्चे। तो यहाँ से ठीक करेंगे आप, तो ये गलत हो गया, ये अपने पास बच्चे गलत हो गया, देखो बच्चे ठीक बोला बच्चे ने, अपने लगा कि पैरेलल है सब कंडीशन में था। तो ये हो गया y बराबर -1/3 ऑफ x प्लस माइनस रूट अंडर, अब देख बच्चे a स्क्वायर कितना बच्चे 36, 36/9, 36/9, 9 × 36 4, अब b स्क्वायर 16, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा, ये हो गया रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, नॉट डिफाइंड मतलब हो गया नॉट डिफाइंड। रॉन्ग क्यों हो गया बच्चे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली मैंने खुद बनाया था,
तो गलत तो हो ही सकता है, इसमें गलत कहाँ, 6 हो सकता है गलत। फिर से देखो 6 36 हो गया, 36/9 हो गया, 6 4 हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, हाँ स्लोप इमेजरी हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चे। तो क्वेश्चन गलत हो गया ना बच्चे, तो यहाँ देयर विल बी नो टेंजेंट, यहाँ लिखना पड़ेगा, जब ऐसा आ जाएगा तो देयर विल नॉट बी any tangent like this, any tangent like this, मतलब इस तरह का कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। देयर विल नॉट बी एनी टेंजेंट लाइक दिस। सर स्लोप इमेजरी है तो उसका क्या प्रभाव होगा? स्लोप इमेजरी बनेगा ही नहीं बच्चे, स्लोप इमेजरी बनेगा तो टेंजेंट बोल ही नहीं सकते, फिर एसिम्पटोट्स बन गया वो। स्लोप इमेजरी का मतलब स्लोप तो खैर बनेगा नहीं इमेजरी, स्लोप इमेजरी का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, तो एसिम्पटोट्स भी नहीं बोल सकते उसको, ठीक है ना। स्पेशल केस जब होता ना x इंटू वाई का सी स्क्वायर, वहां पे वैसा कंडीशन आएगा। फिलहाल ऐसे यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, देर विल नॉट बी एनी टेंजेंट लाइक दिस। ये सबसे अच्छा ये लैंग्वेज लिखिएगा, देर विल नॉट बी एनी टेंजेंट लाइक दिस। इज इट ओके टू ऑल? हाय ना, शो योर थम्स अप साइन। दक्ष कोले, आद्या, निहारिका, सत्यम, शिवानी, दिव्यांश, शिव्यांश, हिमांशी, अश्विका, आदित्य, लक्ष्य, सही है सबका। हिमांश, दिव्यांश, हिमांश, शिवांश, ठीक है। ओके बेटे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।